क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, कि नीचे भी जितने दिए गए हैं इनको आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। अच्छा, नीचे जो हमने ना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज डिस्कस किए थे, ठीक है, उसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाला था, ठीक है, उसके बाद क्वोशंट वाला, देन पावर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास पावर चेंज वाला, ठीक है, देन हमारे पास जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। ये सारे के सारे इसमें हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये बैकवर्ड यूज़ होंगे। ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन हुई है इनकी और हमने वापस सिंगल लॉग में जाना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप क्या किया करेंगे, ये देखेंगे कि लॉग से पहले कुछ वैल्यू पड़ी तो नहीं हुई। अगर लॉग से पहले कुछ वैल्यू पड़ी है तो उसको हम वापस उसकी पावर बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बैकवर्ड स्टेप करेंगे। पहले हम उसकी पावर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि अगर वो दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये हमारे पास ये भी लॉग से पहले है और टू भी लॉग से पहले है। यहाँ पर हम करने लगे हैं लॉग। ठीक है, ये जो 25 होता है असल में 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 प्लस, ठीक है, लॉग की 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, हमारे पास इस लॉग से पहले भी कुछ नहीं है, इस लॉग से पहले भी कुछ नहीं है, दो लॉग हैं, दरमियान में क्या है हमारे पास प्लस है। अगर दरमियान में प्लस हो तो एक लॉग लिखते हैं और दो जो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 5 की पावर हमारे पास, ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाती है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, जो कि हमारे पास हो जाएगा लॉग, ये जो आएगा 9, 9 5 सा 45। अच्छा, फर्दर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें लॉग से पहले कुछ भी नहीं है, लॉग से पहले कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि हमने कुछ भी पावर नहीं बनानी। ठीक है, बस ये देखा कि दो लॉग हैं, दरमियान में क्या है माइनस है। यहाँ पर प्लस था तो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पर माइनस है तो वैल्यूज आपस में डिवाइड होंगी। ठीक है, लॉग सिंगल लिखेंगे और वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे 1/3। ठीक है, तो ये जो 3 होगा वो नीचे से ऊपर चला जाएगा 9 के पास, तो log 9 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि हो जाएगा हमारे पास log का 27। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा तो ये देखें ज़रा, लेट्स सपोज ए बी ओवर सी है। ठीक है, यहाँ पर ए ओवर बी और नीचे सी है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं ए ओवर बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, सी ओवर डी। अच्छा, इस बटे के ऊपर हमारे पास, सॉरी, इस बटे के नीचे बटा है, इस बटे के ऊपर बटा है, और इस बटे के ऊपर भी बटा है और नीचे भी बटा है हमारे पास। ठीक है, यानी कि नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। ये जो बड़ा सा लगाया हुआ है ये हमारे पास मेन फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट होती है वैल्यूज की इस तरह, अगर हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास आएगा, और अगर हमारे पास फ्रैक्शन से ऊपर होगा तो हमारे पास ये नीचे वाला ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास, इससे नीचे वाला नीचे वाले के पास, तो ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, जो बी है वो नीचे चला जाएगा। जो दो काम हमने इनमें किए वो हम सेम काम इनमें करेंगे। ठीक है, इकट्ठा एट द सेम टाइम, यानी कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास, ये जो बी है वो नीचे वाले के पास चला जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो है बटे के नीचे बटा था तो 3 सबसे ऊपर वाले के पास है, इस वजह से वो 9 हो जाएगा। नीचे 1 बच जाता है तो 1 हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक आपने ना कोई भी इस तरह का लॉ नहीं समझा। हाँ, एक लॉ था जिसमें हम पावर चेंजिंग करते थे, लेकिन वो ना पावर चेंजिंग थी क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, जिसमें ना हमारे पास कुछ लॉग लिखा हुआ, ठीक है, बी और यहाँ पर एक्स लगा देते हैं, लेट्स सपोज हम, तो हमारे पास हो जाता है लॉग एक्स ए एंड लॉग ए हमारे पास है बी, यानी कि इसको भी लॉग देते हैं, इसको भी लॉग दे देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारे पास पावर है, इसको हम पहले भेज देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई है। जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, इस तरह का पावर, सॉरी, क्या कहते हैं, बेस चेंजिंग वाला रूल होगा, बेस चेंजिंग। दो लॉग्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस चेंजिंग वाला रूल हम लगाएंगे। यहाँ पर लॉग हमारे पास हो जाएगा बी और यहाँ पर 5 डॉट, यहाँ पर 3 आ जाएगा, लॉग ए 5, अगेन 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6,
यहाँ पर हम लगा देते हैं log 5, सॉरी b है और यहाँ पर 5 उसकी बेस है, मल्टीप्लाई बाय log, ठीक है, a है और यहाँ पर 5 है। अब देखिए जब आपने ना, सॉरी ये हमने रेज कर दिया है, log हमारे पास यहाँ पर हम कर देते हैं b और x इज इक्वल टू log a x log b और x, सॉरी a, ठीक है। हम जब वापस जाएंगे ना, इसको हमने किया बेसिस को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग किया था, ठीक है, अलग। जब हम वापस जाएंगे तो ख़त्म सिर्फ वो चीज़ होगी जो सेम होगी, ठीक है, यहाँ पर a और a होगा, तो यहाँ पर ख़त्म क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये 5, ये दोनों ही आपस में 5 रिमूव होंगे, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे और सिंगल लॉग बना देंगे, यानी कि 6 होगा, यहाँ पर हमने लॉग लिखा, b भी वैल्यू है और यहाँ पर a आ जाएगी बेस, ठीक है, a इधर भी बेस थी, b इधर वैल्यू थी, सिंगल लॉग लिख के b वैल्यू लिखनी है और बेस को बेस ही लिख देना है, बस ये 5 और ये वाला 5 ख़त्म कर देना है आप लोगों ने। ये हमारे पास ये वैसे डिवीजन की फॉर्म में है और वो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगेन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं, तो हमारे पास देखें लॉग से पहले 2 है, वो हम एक्स की पावर बना देंगे, ठीक है, लॉग बेस 3 और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस, इसमें लॉग में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 पावर लॉग 3 ऐसे वाई, दो वैल्यूज़ आपस में क्या कर रही हैं, सॉरी दो लॉग आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज़ का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग बेस 3 लिखेंगे, एक्स की 2 और वाई, ये हमारा आंसर है, इससे फर्दर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए ज़रा क्वेश्चन, इसमें 4 ऊपर चला जाएगा, इससे पहले कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी कुछ नहीं है, एज इट इज़ रहेंगे, तो हो जाएगा log 5 और x की पावर 4 माइनस log 5 और y प्लस log 5 और z। अच्छा देखिए इसमें ना 3 वैल्यूज़ उसने दे दी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि x, y और z, और हमारी बात हुई थी कि जब अब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ठीक है, अगर 3 वैल्यूज़ की करते हैं, log जो हमने कहा था x प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय z, तो क्या करते हैं, इसको भी प्लस में, इसको भी प्लस में और डिनोमिनेटर वाले को माइनस में करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी वही होगा, जो माइनस वाला होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जो प्लस वाले होंगे वो न्यूमिनेटर में, और लॉग सिंगल लिख दिया जाएगा, log 5 सिंगल लिख दिया हमने, यहाँ पर x4 ये भी प्लस में है, ठीक है, और z प्लस में है, डिवाइडेड बाय y की वैल्यू यहाँ पर log y ये वाला माइनस में है, तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन, पहले 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 है ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉग a की पावर हो जाएगी 2 प्लस नेचुरल लॉग b की पावर हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस, ठीक है, नेचुरल लॉग c की पावर हो जाएगी हमारे पास 4, ये दोनों प्लस में हैं और c वाला माइनस में है, ठीक है, यानी कि इनको हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे और इसको हम नीचे लिख देंगे, तो नेचुरल लॉग इंटू a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, होपफुली काफ़ी इजी था, जस्ट हमने क्या करना है कि ज़्यादा लॉग वाली जो वैल्यूज़ हुआ करेंगी, मुमकिन 3, 4, 5 भी हो सकती थी, तो हमने यही मेथड करना था कि पावर को पहले हमने क्या करना है, वापस भेजना है, जब पावर को वापस भेज दिया तो फिर हम क्या करेंगे, उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि हमारे पास अगर माइनस होगा तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी और अगर प्लस हुआ तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी।